देखो ये आज अपन क्या कर रहे हैं, प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके 55 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, 55 वीडियोस, और ये आ गए हैं। अगर आप ये सारे वीडियो देख लोगे ना तो देखो स्टेट एग्जाम में 1 2 3 नंबर बनेंगे। रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लगने लगेगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट। इतना इंपॉर्टेंट होता है प्रेपोजिशंस, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। प्रेपोजिशन है क्या? इन, एट, अंडर, ऑन, ओवर। और हर पेपर में आपको 1 से 2 नंबर, चाहे आप एसएससी को टारगेट करो, चाहे स्टेट एग्जाम्स दो, चाहे आप बैंक का पेपर दो, चाहे आपको रीडिंग इंप्रूव करनी है, राइटिंग इंप्रूव करनी है, हर तरह से आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। राइट, ओके। अब देखो बिल्कुल सिंपल है। इंसर्ट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, सीधा एग्जाम में पेपर आता है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, ग्रुप डी के अंदर 1 नंबर का आ जाता है। ग्रुप डी में क्या है, छोटा क्वेश्चन होता है इसी तरह का। ग्रुप सी में थोड़ा सा वोकैब आ जाएगी बीच में, थोड़ा सेंटेंस बड़ा हो जाएगा, थोड़ा रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, तो ग्रुप सी का पेपर बन जाएगा। देखो बिल्कुल ये ग्रुप डी का लेवल तैयार किया है मैंने। द बुक वॉज डैश द टेबल। देखो ऑन द टेबल की किताब क्या उसके ऊपर पड़ी हुई है। अगर नीचे बोलेंगे तो अंडर भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो अभी अपन इसके लिए क्या लिख रहे हैं, ऑन द टेबल, द बुक वॉज ऑन द टेबल। यू शुड गिव डैश स्मोकिंग। देखो स्मोकिंग मतलब सिगरेट वगैरह पीना। अब गिव अप, देखो गिव अप का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। इसकी हिंदी क्या बन रही है कि आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। शुड का मतलब क्या है, चाहिए, मोडाल है, और गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप जीरंड की बात को समझोगे तो देखो अब यहाँ प्रेपोजिशन है, उसके बाद आईएनजी आया, तो ये जीरंड वाला पैटर्न बन गया। तो यू शुड गिव अप स्मोकिंग का मतलब क्या है कि तुम्हें स्मोकिंग त्याग देनी चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, सिंपल है, मुझे अपने सन पर प्राउड है, अभिमान है। ही वॉज एनॉयड विद मी। एनॉयड का मतलब होता है देखो नाराज हो जाना, कि वो मुझसे नाराज था। जब हम किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो याद रखना इसके बाद विद लिखा जाता है। जैसे यहाँ मी लिखा है यानी कि व्यक्ति है, तो क्या लेगा कि एनॉयड विद लिखा जाएगा। जब भी हम एनॉय होते हैं किसी व्यक्ति से तो हमेशा विद लिखा जाता है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा प्रेपोजिशन। द टीचर वॉज एंग्री विद अस। अगेन देखो एंग्री का मतलब होता है गुस्से होना। अगर हम किसी व्यक्ति से गुस्सा है तो क्या आता है, विद। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट। गिल्टी का मतलब गुनहगार कह सकते हैं आप, कि वो चोरी का गुनहगार पाया गया। तो कभी भी गिल्टी लिखा जाए इसके बाद क्या लिखा जाता है, ऑफ लिखा जाता है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड डैश योर वर्क। बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए, कोई गेस है तो बताओ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड डैश योर वर्क, क्या आएगा, सेटिस्फाई नहीं हूं तो प्रेपोजिशन क्या आएगा, विद। यस, देखो कभी भी सेटिस्फाइड लिखा मिले उसके बाद विद लिखा जाता है। पेपर में डिससेटिस्फाइड भी आ सकते हैं, आपको लिखेगा आई एम डिससेटिस्फाइड विद योर वर्क, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, विद ही रहेगा। सेटिस्फाइड या अनसेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड, आंसर रिमेन्स द सेम। ओके, आई एग्री डैश यू ऑन दिस पॉइंट। मैं तुमसे सहमत हूं। एग्री का मतलब क्या होता है, सहमत होना। और अगर हम किसी व्यक्ति से सहमत हैं तो क्या लिखते हैं, आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। यू शुड टेक केयर डैश योर हेल्थ, ऑफ योर हेल्थ। टेक केयर के बाद हमेशा ऑफ लिखा जाता है। देखो अगर पेपर में अकेला केयर लिखा मिले तो केयर फॉर होता है, याद रखना। जैसे मैं बोलता हूं आई केयर फॉर माई कार, कुछ भी बोल दिया। अगर अकेला केयर है तो फॉर, आई केयर फॉर यू, आई केयर फॉर। और अगर टेक केयर लिखा मिलेगा इसका क्या मतलब है, ऑफ लिखा जाएगा। राइट, आई शैल गो टू पटना टुमारो, ठीक है, मैं पटना जाऊंगा कल। सिंपल है बिल्कुल जाने के लिए। वी शैल ट्रेवल डैश ट्रेन। देखो जब भी नहीं, देखो कीर्ति आपका ठीक होना चाहिए था, इतनी बार पढ़ लिया आपने। देखो ट्रेन क्या है, हमारे आने जाने का साधन है। जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है ना। देखो कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, यानी कि आपका आने जाने का साधन हो, तो उसके पहले क्या लगता है, बाय लगता है। तो वी शैल गो बाय ट्रेन, यानी कि हम ट्रेन से जाएंगे। ही फेल्ट पिटी फॉर द पुअर। पिटी का मतलब होता है दया का भाव होना, कि उसके मन में गरीबों के लिए दया का भाव जागा। ही फेल्ट पिटी फॉर द पुअर, पिटी के बाद क्या, फॉर द पुअर ऐसा लिखा जाता है। ही जम्प्ड डैश द रिवर, क्या आएगा, हाँ, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। देखो हमने बात पढ़ी थी, जैसे गाड़ी है मान लो, अब गाड़ी है, अगर कोई चीज अंदर है तो क्या बोलते हैं, इन, कोई बाहर से अंदर आएगा तो क्या बोलते हैं, इनटू। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। आई मस्ट कंसल्ट विद हिम। कंसल्ट का मतलब होता है विचार विमर्श करना, कि मुझे उससे विचार विमर्श करना चाहिए। आई मस्ट कंसल्ट विद हिम।
बिवेयर ऑफ डॉग, कि कुत्ते से बचकर, ठीक है ना। बिवेयर का मतलब सावधान कर रहे हो। और हमने पहले पढ़ा हुआ है, देखो कभी भी अवेयर लिखा मिले, आपको अनअवेयर लिखा मिले या आपको बिवेयर लिखा मिले, इनके बाद हमेशा ऑफ ही लिखा जाता है। अवेयर ऑफ, अनअवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ। डू नॉट क्वारल डैश एनीबडी। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना। हिंदी क्या बन रही है, किसी से झगड़ा मत करो। अगर हम क्वारल करते, झगड़ा किसी व्यक्ति से कर रहे हैं तो क्या लिखते हैं, विद। नॉट क्वारल विद एनीबडी, किसी के साथ झगड़ा मत करो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये आप सबका ठीक होना चाहिए। आई हैव बीन वेटिंग हियर डैश लॉन्ग टाइम। हाँ, जब भी लेंथ बन जाएगी तो क्या बनेगा, फोर बनेगा। आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सम रॉबर्स ब्रोक डैश द हाउस। देखो, हाँ देखो, रॉबर क्या होता है, चोर, ठीक है ना। इसकी हिंदी क्या, कुछ चोर मेरे घर में घुस गए। जब भी कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसता है तो याद रखना ब्रेक इनटू लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ब्रेक इनटू। तो सम रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, इसकी हिंदी क्या बन रही है, कुछ चोर मेरे घर में घुस गए। यहां पर ब्रोक कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए ये मात्रा पेंड करेगा। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है समझ आ गया होगा, ठीक है ना। ही डील्स इन स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या है, कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सब क्या है, स्टेशनरी का सामान होता है। तो यानी कि उसका बिजनेस किस चीज का है, स्टेशनरी का बिजनेस है। ही डील्स इन स्टेशनरी। द ट्रेडर डील्स इन राइस। व्यापारी राइस का व्यापार करता है, राइट, डील्स इन। दिस बुक बिलोंग्स टू मी। बिलोंग के बाद क्या लिखा जाता है, टू। जैसे आप कहते हो मैं सिरसा से हूं, क्या बोलोगे, आई बिलोंग टू सिरसा, आई बिलोंग टू हरियाणा, आई बिलोंग टू पंजाब, आई बिलोंग टू इंडिया। जिससे हमारा संबंध है, बिलोंग टू लिखा जाता है। देयर इज नो वन टू लुक डैश द पुअर बॉय, कि कोई भी नहीं है गरीब बच्चों की या गरीब बच्चे की देखभाल करने के लिए, कोई भी नहीं है। देखभाल करने के लिए क्या लिखा जाता है, लुक आफ्टर। देखभाल करने के लिए क्या लिखा जाता है, लुक आफ्टर। अब देखो यहां पर पेपर में क्या आता है, ज्यादातर आपको एक दो लुक फॉर दे देता है और एक आपको लुक आफ्टर दे देता है, और आपको बताना होता है कि इनमें से क्या आएगा। लुक फॉर का मतलब होता है कोई चीज खोजना। जैसे मान लो आपकी गाड़ी की चाबी खो गई है और आप क्या कर रहे हो, आप कार की चाबी ढूंढ रहे हो, क्या बोलोगे, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज। लुक फॉर क्या होता है, ढूंढना। और आप आई एम लुकिंग आफ्टर माई फ्रेंड, यानी कि मैं अपने दोस्त की देखभाल कर रहा हूं। देखभाल करना क्या होता है, लुक आफ्टर। और जब कोई चीज गुम हो जाए, उसको खोज रहे हो, तो लुक फॉर लिखा जाता है। ही वॉक्ड डैश माइल्स। ये देखना पड़ेगा, इसका आंसर चेक करना पड़ेगा, इसको छोड़ रहे हैं। डिवाइड द मनी डैश द लेबर्स। देखो अमंग, जब भी कोई चीज डिवाइड होगी ना, तो या तो देखो आंसर क्या होता है, बिटवीन, या क्या आएगा, अमंग। अब देखो अगर कोई चीज दो लोगों में बढ़ जाए तो क्या लिखते हैं, बिटवीन। लेकिन यहां पर तो लेबरर्स का नंबर नहीं पता हमारे को कितने, इसलिए हम आंसर क्या लिखेंगे, अमंग लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा आंसर क्या है। ओके, ही शॉट द बर्ड डैश द गन विद अ गन। देखो जिस भी चीज से आप काम करते हो उसको बताने के लिए विद लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे आप चाकू से क्या करते हो, सब्जी काटते हो, तो क्या विद नाइफ लिखोगे। जिस भी चीज से आप काम करते हो वो क्या होता है, विद। ही शॉट द बर्ड विद अ गन। यू शुड नॉट लाफ एट हिम। लाफ एट का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना। लाफ एट का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना। यू शुड नॉट लाफ एट हिम का मतलब क्या है, तुम्हें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आई एम सीनियर डैश यू, बताओ क्या आएगा, आई एम सीनियर डैश यू। ये बार बार पेपर में आता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो सीनियर आ जाए, याद रखना, सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, प्रायर आ जाए, सुपीरियर आ जाए, इंफीरियर आ जाए, पोस्टेरियर आ जाए, एंटेरियर आ जाए, और दो और आते हैं पेपर में, प्रेफर एंड प्रेफरेबल। ये बार बार वर्ड्स रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, इनके बाद टू लगता है। याद करने का तरीका क्या है, देखो सबके लास्ट में क्या आ रहा है, आईओआर, सीधा। अब इसमें एंटेरियर का मतलब नहीं पता, पोस्टीरियर का मतलब नहीं था, आप गूगल चेक करना, पहले वाले वीडियो में पढ़ा रखा है मैंने ये, ठीक है ना। ये लिस्ट बहुत काम की है, पेपर में सीधा ये वर्ड्स आ जाते हैं और इनके बाद ब्लैंक आ जाता है। इनके बाद क्या लगता है, टू। सो आई एम सीनियर डैश यू। अब पेपर में क्या कर देगा, यहाँ पे आपको दे देगा टू यू, फ्रॉम यू, देन यू, बाय यू, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा। तो आई एम सीनियर टू यू। ही कैनॉट गिव डैश हिज हैबिट्स।
देखो अभी हमने पढ़ा था गिव अप, क्या था बताओ, व्हाट वाज गिव अप, त्याग देना। इसकी हिंदी क्या, अभी वो अपनी आदतों को छोड़ नहीं सकता, तो छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए क्या लिखा जाएगा, गिव अप। प्लीज सेंड, यहां पे भी देखना पड़ेगा सेंटेंस का क्या मीनिंग है, कोई बात नहीं। सोहन डील्स इन राइस एंड अदर ग्रेन्स। देखो यहां पर सोहन का व्यापार दिखाया जा रहा है, जो भी आपका बिजनेस होता है तो क्या लिखा जाता है, इन, ठीक है ना। शी वॉज नॉट प्लीज्ड डैश हर हस्बैंड विद हर। प्लीज का मतलब होता है प्रसन्न, खुश, आनंदित, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कम एंड सिट विद मी, कर सकते हो आप, ये मेरे साथ बैठो, या आप बिसाइड मी भी कर सकते हो। बिसाइड का मतलब भी क्या होता है, साथ, ठीक है ना। ही डाइड ऑफ कोलेरा, ये भी बहुत बार पेपर में आता है, याद रखना। देखो डाई का मतलब क्या होता है, डेथ हो जाना, मर जाना, और कोलेरा क्या है, एक डिजीज का नाम है। पेपर में कोई भी बीमारी का नाम आए, उसके कारण किसी की डेथ हो जाए तो याद रखना ऑफ लगता है। ही डाइड ऑफ कोलेरा। ओके, नोबडी वाज एक्वेंटेड डैश हर। देखो एक्वेंट शब्द का मतलब होता है जान पहचान होना, जान पहचान होना। जैसे आप कहते हो भी, मान लो कोई पर्सन, उसका नाम है राम, आप कहते हो मेरी राम से बढ़िया जान पहचान है, तो क्या बोलोगे, आई एम एक्वेंटेड विद राम, ऐसा बोला जाएगा, ठीक है ना। एक्वेंट के बाद क्या लगता है, विद लगता है। द बॉल फेल डैश द वॉल, वेल इनटू द वेल। ये बॉल कहां गिर गई, कुएं में गिर गई। वेल का मतलब क्या है, कुआं। ओके देखो अभी हमने प्रेफर लिखा था, अभी आ गया आई प्रेफर मिल्क टू टी, यानी कि मुझे दूध ज्यादा पसंद है चाय से। ही वॉज चार्म्ड विद हर ब्यूटी एंड विट, कि वो उसकी सुंदरता से और बुद्धि से, मतलब कि चार्म हो गया। ही वॉज चार्म्ड विद। आई हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम, ठीक है, आई हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम, राइट। डू नॉट गो आउट इन द रेन, डू नॉट गो आउट इन द रेन। शी हैज नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, उसका म्यूजिक के लिए कोई टेस्ट नहीं है। टेस्ट के बाद क्या लिखा जाता है, फॉर लिखा जाता है। क्लियर हो गए सारे के सारे। ये जो 2-3 रह गए हैं उनको अपन चेक कर लेंगे। ये हमारा इसमें प्रैक्टिस में इतना ही है, ओके।